बोले आए थे युद्ध करने, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, जो भी कुरुक्षेत्र में मरे इस युद्ध में वे सभी भगवान के धाम में गए। देखिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट बात लिखी गई, छिपा करके नहीं लिखी। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है, ये अचिंत्य ऐश्वर्य। कृष्ण अद्भुत व्यक्ति हैं जिनको देखने वाला और खास करके मरने से पहले देखे तो वो भगवान के धाम में जाते। जिनको निरीक्षण करके, देख करके, चिंतन करके नहीं, इसमें अर्थ किया गया है मन में चिंतन हो या ना हो, कृष्ण को आंख से देखे हुए जाएंगे। जब मंदिर में श्री विग्रह है, मन कहीं भी हो, अगर कृष्ण को कोई देख रहा है, गोविंदम आदि पुरुषम कहते हुए अगर उनको देख रहा है तो भगवान के धाम में जाएगा। ये विशेषता है भगवान के अंगों की। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भाई हरे कृष्ण कर रहे हो, हरे कृष्ण कर रहे हो, लेकिन मन लगा होगा तब ना। नहीं, मन लगना अलग बात है, वो ठीक है, उससे सुख मिलेगा, लेकिन केवल जिह्वा पर कृष्ण का नाम है तो उससे उसकी सद्गति होगी, उसे भगवान का धाम मिलेगा ही, निश्चित है। केवल जिह्वा पर नाम होने से। भागवत में प्रसंग दिया गया है, अजामिल क्या नारायण भगवान का चिंतन कर रहा था, नारायण नामक अपने बच्चे का चिंतन कर रहा था। उसको डर हो गया कि ये भयंकर आदमी उस बच्चे को न मारे, जो कहीं खेल रहा था, तो उसने कह दिया नारायण आया। वो प्लुत स्वर में बोला। प्लुत स्वर का अर्थ है ऊंचे स्वर में। कहीं दूर खेल रहा था तो अजामिल को बोला नहीं जा रहा था, कफ भर गया था, मरने का समय था। जब पास बांध दिया गया था तो बोला नारायण आयो, हे नारायण आओ। तो उस मरणासन अजामिल के मुख पर नारायण नाम आते ही 4 पार्षद धमाका है। देखिए भगवान के 4 पार्षद आए, ये तो सत्य है ना, भागवत में साफ लिखा हुआ है। तो जब वो धमक आए, और इतना ही नहीं, वे आए और उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग, चलो हटो। वे डर करके भाग गए, दूर कुछ हो गए, और रस्सी उनकी जो सरकारी ऑफिस और रस्सी थी वो ही अजामिल के गले में बंधा रह गया। होता है ना सरकारी रस्सी, जैसे पुलिस लेकर के चलते हैं, तो जमपास कहते हैं उसको। तो वो भी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो दूर खड़े हो गए। और वो लोग चैलेंज किए, आप लोग कौन हैं, आप लोग क्यों इस बदमाश का पक्ष ले रहे हैं, ये कितना बड़ा पापी है आपको पता है। और भगवान के दूतों के बोलने के पहले वे कहते हैं, और हम कौन हैं आप जानते हैं, हम सुप्रीम जज के व्यक्ति हैं, जमराज जी के। अभी उनको खबर देंगे और बंधवा करके पीटेंगे वे सब। तुम लोग समझते नहीं हो, इतना सुंदर शरीर लिए हो, चमक रहे हो, कमल जैसी आंख है, 4 भुजाएं हैं, और काम इतना गंदा कर रहे हो, इस दुष्ट को छुड़ा रहे हो। अगर इसको छुड़ा दोगे तो क्या परिणाम होगा, दुनिया में लोग खुल करके पाप करेंगे, तो अब तो नरक जाना नहीं है। इसलिए इसको ले जाने दो, हम लोग ले जा रहे हैं नरक में, वहाँ पर इसकी पिटाई होगी, इसकी मरम्मत होगी, शुद्ध हो जाएगा। हम लोग इसके शत्रु नहीं हैं, हम इसके हितैषी हैं। इसको शुद्ध करने के लिए जमपुरी में ले जाएंगे इसको। तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुम लोग कौन हो, रुका है, हम धर्मराज के सेवक हैं, हम लोग कोई अन्याय करने वाले नहीं हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यदि धर्मराज के सेवक हो तो धर्म किसे कहते हैं बता सकते हो। और तुरंत बोले हाँ, वेद प्रणीतो धर्मो, ये धर्मस्तद विपर्य। वेद में जो अनुकूल रूप से करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, और वेद जिसको मना किया है वह धर्म है। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा वेद क्या है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। वेद साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ही वेद हैं, ऐसा हमने सुना है। जमराज जी इतनी बात बताए होंगे, कभी क्लास दिए होंगे नरक में तो बताए होंगे।
वेद को प्रमाण मानना चाहिए। कद इति सुश्रुमा, हम पढ़े तो नहीं हैं लेकिन हम सुने हैं कि वेद साक्षात नारायण।